ओडिशा का नाम सुनते ही लोगों के मन में पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर की तस्वीर उभर आती है। लेकिन पश्चिमी ओडिशा के दिल में बसा एक छोटा सा शहर अपनी संस्कृति, इतिहास और लोगों की सादगी से हर किसी को हैरान कर देता है। ये है धर्मगढ़, कालाहांडी जिले का एक ऐसा शहर जहां परंपरा और आधुनिकता आज भी साथ साथ चलती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे धर्मगढ़ का इतिहास, यहाँ की लोक संस्कृति, जनसंख्या, खान पान, धर्म, शिक्षा, पुरानी कहानियां और आखिर क्यों धर्मगढ़ को कालाहांडी की पहचान कहा जाता है। धर्मगढ़ ओडिशा के कालाहांडी जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण टाउन और ब्लॉक है। यह पश्चिमी ओडिशा क्षेत्र में आता है। धर्मगढ़ की पहचान सिर्फ एक छोटे शहर की नहीं है, बल्कि यह आसपास के कई गांवों का व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। यहाँ की सड़कें कालाहांडी, नुआपाड़ा और छत्तीसगढ़ के इलाकों को जोड़ती हैं। इसी वजह से धर्मगढ़ हमेशा से व्यापार और खेती का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। धर्मगढ़ का इतिहास काफी पुराना माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में यह इलाका छोटे छोटे गढ़ों और स्थानीय राजाओं के अधीन था। धर्मगढ़ नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। धर्म यानी आस्था और न्याय, और गढ़ यानी किला। लोक कथाओं के अनुसार यहाँ कभी एक छोटा किला हुआ करता था जहाँ न्यायप्रिय शासक शासन करते थे। धीरे धीरे इस जगह का नाम धर्मगढ़ पड़ गया। कालाहांडी रियासत के समय यह इलाका कृषि और ग्रामीण व्यापार का प्रमुख केंद्र था। यहाँ के लोग मेहनती किसान माने जाते थे। धर्मगढ़ में आज भी कई पुरानी कहानियां सुनाई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ के पुराने तालाबों और मंदिरों में राजा महाराजाओं का इतिहास छुपा हुआ है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि पहले यहाँ जंगल बहुत घने हुआ करते थे। लोग बैलगाड़ियों से सफर करते थे और रात के समय लोकगीतों की आवाज दूर दूर तक सुनाई देती थी। यहाँ की लोक कथाओं में देवी देवताओं, वीर योद्धाओं और गांव की परंपराओं का खास स्थान है। धर्मगढ़ का भूगोल इसे बेहद खास बनाता है। चारों तरफ खेत, हरियाली और शांत ग्रामीण वातावरण देखने को मिलता है। यहाँ की मिट्टी खेती के लिए काफी उपजाऊ मानी जाती है। मानसून के समय पूरा इलाका हरियाली से भर उठता है। गर्मियों में यहाँ तापमान काफी बढ़ जाता है, लेकिन बारिश के मौसम में धर्मगढ़ बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। 2011 की जनगणना के अनुसार धर्मगढ़ ब्लॉक की जनसंख्या लगभग 1,08,000 थी, जिसमें पुरुषों और महिलाओं की संख्या लगभग बराबर थी। यहाँ का सेक्स रेशियो लगभग 986 बताया गया है, जो भारत के कई इलाकों की तुलना में बेहतर माना जाता है। यहाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय की भी अच्छी आबादी है। धर्मगढ़ की सामाजिक पहचान इसकी विविधता और ग्रामीण संस्कृति में छुपी हुई है। धर्मगढ़ में ज्यादातर लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। 2011 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ लगभग 99% आबादी हिंदू है। इसके अलावा यहाँ मुस्लिम, ईसाई, सिख और जैन समुदाय के लोग भी रहते हैं। सभी लोग आपस में मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। यही भाईचारा धर्मगढ़ की सबसे बड़ी ताकत है। धर्मगढ़ में शिक्षा का स्तर धीरे धीरे बेहतर हुआ है। 2011 के अनुसार यहाँ की औसत साक्षरता दर लगभग 57% थी। पुरुषों की साक्षरता दर महिलाओं से ज्यादा थी, लेकिन अब लड़कियां भी तेजी से शिक्षा की ओर आगे बढ़ रही हैं। आज धर्मगढ़ के कई युवा इंजीनियरिंग, मेडिकल, सरकारी नौकरी और डिजिटल दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं। धर्मगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर आधारित है। यहाँ के ज्यादातर लोग किसान हैं। धान यानी चावल यहाँ की मुख्य फसल है। इसके अलावा दालें, सब्जियां और कुछ इलाकों में मक्का की खेती भी की जाती है। कई लोग छोटे व्यापार, दुकानदारी, पशुपालन और मजदूरी से भी जुड़े हुए हैं। आजकल युवा ऑनलाइन काम, यूट्यूब, मोबाइल रिपेयरिंग और डिजिटल बिजनेस की ओर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। धर्मगढ़ की असली पहचान उसकी लोक संस्कृति है। यहाँ के लोकगीत और लोक नृत्य लोगों के दिलों में बसते हैं। नुआखाई, दशहरा, दिवाली, होली और रथ यात्रा यहाँ बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाई जाती है। नुआखाई त्योहार पश्चिमी ओडिशा की शान माना जाता है। इस दिन नई फसल भगवान को अर्पित की जाती है। यहाँ के लोग पारंपरिक कपड़े पहनते हैं और लोक नृत्य करते हैं। धर्मगढ़ का खान पान बेहद सादा
लेकिन स्वादिष्ट होता है। यहाँ चावल मुख्य भोजन है। लोग दाल, साग, आलू भरता और देसी सब्जियां खाना पसंद करते हैं। गर्मियों में पाखाला भात यहाँ बहुत लोकप्रिय है। यह चावल और पानी से बना एक पारंपरिक ओडिया भोजन है। त्योहारों के समय अरसा पीठा, मंडा पीठा और कई पारंपरिक मिठाइयां बनाई जाती हैं। आज धर्मगढ़ तेजी से बदल रहा है। नई सड़कें, स्कूल, इंटरनेट और मोबाइल तकनीक यहाँ के युवाओं को नई दिशा दे रहे हैं। हालांकि आज भी यहाँ कई चुनौतियां हैं, लेकिन लोगों की मेहनत और उनके सपने धर्मगढ़ को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। छोटा शहर होने के बावजूद यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। धर्मगढ़ सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि यह संस्कृति, मेहनत और सादगी की एक खूबसूरत पहचान है। यहाँ की मिट्टी में गांव की खुशबू है और लोगों के दिलों में अपनापन। अगर आप कभी पश्चिमी ओडिशा जाएं, तो धर्मगढ़ की गलियों और यहाँ के लोगों को जरूर महसूस कीजिएगा, क्योंकि भारत की असली आत्मा इन्हीं छोटे शहरों और गांवों में बसती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। कमेंट करके बताइए, क्या आप कभी धर्मगढ़ गए हैं?